नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरें। उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू किए गए कोविड-19 के नियम का हाथ उड़ा रहे हैं, बता रहे उत्तर प्रदेश से चलने वाले डग्गा मार वाहन। बिना सोशल डिस्टेंसिंग की सवारियां भरने वाले इन वाहनों को देखकर जगह जगह तैनात पुलिसकर्मी भी आंखें मूंद लेते हैं। इसके उलट स्थानीय वाहनों में अधिक सवारी होने पर उनके चालान काट दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा कोविड-19 नियमों के तहत राज्य में बिना परमिशन के किसी भी वाहन एवं बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए राज्य के व्यापारी, टूर ऑपरेटर और व्यापारी संगठन बार बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दे चुके हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बाद दूसरे उलट उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के नजीबाबाद से चलने वाले डग्गा मार वाहनों पर इन नियमों का कोई भी असर नहीं होता है। ये छोटे डग्गा मार वाहन प्रतिदिन अपने वाहनों में कोविड-19 के नियमों को विपरीत 13 सवारियां भरकर हरिद्वार से नजीबाबाद और नजीबाबाद से हरिद्वार आ जा रहे हैं। इनकी सवारियों के पास ना तो प्रदेश में आने और जाने का, बाहर जाने की कोई परमिशन है, ना ही इन वाहनों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध जिला प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। हालात ये है कि संबंध चंडी घाट स्थित पुलिसकर्मियों से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे सामने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह हाथ झाड़ते हुए कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। स्थानीय ट्रैवल ऑपरेटरों की माने तो इन वाहनों के ना तो प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है और ना ही ये सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स देते हैं। ये डग्गा मार वाहन केवल सेटिंग के आधार पर ही इधर से उधर चल रहे हैं। वहीं ऑपरेटरों का आरोप है जब उत्तराखंड के वाहन उत्तर प्रदेश की सीमा में जाते हैं तो ये डग्गा मार वाले वाहन स्वामी उन्हें सवारियां तक नहीं बनने देते। इससे अलग यदि उत्तराखंड नंबर का कोई भी मैक्सी कैब कोविड-19 के नियमों से उल्लंघन कर अधिक सवारियां बैठा देते हैं तो तुरंत पुलिस और सीपीयू उनके चालान काट देती है, परंतु इन वाहनों को देखकर वह कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं। इस संबंध में कई बार हरिद्वार के सहायक संभागीय अधिकारी से भी संपर्क किया गया, परंतु वे भी इन वाहनों को रोकने में लाचार हैं। उनका कहना है कि समय समय पर जब वह उस क्षेत्र में जाते हैं तो वह वाहन आते ही नहीं। ये सवाल ये उठता है, राज्य में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित हरिद्वार जनपद में यदि इस प्रकार से ही बाहरी लोग बिना किसी जांच और परमिशन के आते जाते रहे तो क्या कोविड-19 पर जिला प्रशासन शिकंजा कस पाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा के साथ शालू की रिपोर्ट। तो जी लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन में तो हमारी बुरी हालत है यहाँ वालों के लिए। यहाँ के जितनी भी लोकल गाड़ियाँ हैं वो तो बिजनेस उनका बिल्कुल ठप हो गया। कारण ये है कि यूपी की जितनी भी 20 नंबर है, पहले तो 20 नंबर चला करती थी तो यहाँ वाले विरोध करते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि केयर ऑफ में हरिद्वार से, रुड़की से रजिस्ट्रेशन करवा लिया और यहाँ से फुटकर सवारी भर के जाते हैं। और सवारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में तो कुछ है ही नहीं यहाँ। ये तो यहाँ 15-20 भरते हैं और कम से कम 200-250 रुपया पर सवारी लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की लोकल गाड़ी यदि नजीबाबाद जाती है तो यहाँ वाले को वहाँ से भरने नहीं देते, उसको खाली भगा देते हैं। और ये उधर की गाड़ियाँ, यूपी की गाड़ी जितनी भी है, पूरे शहर में हरिद्वार में जगह जगह से सवारी भरते हैं और टोटल लेके जाते हैं। इस पर कोई प्रशासन के कोई निगाह नहीं है, कोई अपने राजस्व उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई मतलब देख रेख नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि इस पर मतलब बड़े लोगों का हाथ है। तो कृपया हम तो कहेंगे प्रशासन से कि इसकी जाँच कराई जाए और यहाँ के लोकल वालों जो भी है उत्तराखंड के वासी उनको फ़ायदा मिले। प्रदेश बैठाया हुआ है, जिन लोगों पे परमिशन होगी वही अंदर आएंगे। क्या ऐसा कोई नियम इन गाड़ियों पे लागू है? देखो सर, इन गाड़ियों पे तो कोई नियम नहीं है। वहाँ बॉर्डर पे आप ये देखो कि रोडवेज की बसें सोशल डिस्टेंस के कारण अदर स्टेशन में आना जाना बंद है।
लेकिन इन गाड़ियों के लिए कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि क्या इन जीपों में, इन गाड़ियों में कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ रोडवेज की बसों में है? उनको तो देखते हुए रोडवेज की बसें चालू करना चाहिए, बॉर्डर खोल देना चाहिए, ताकि जब ये जीप में भर के जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो उसमें भी आना चाहिए।